Click on subscribe button and press bell icon for watching latest video on civil engineering. Hello friends, welcome back. This is Asif Ansari and you are watching Engineering Tactics. गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेयरकेस, यानी कि स्टेयरकेस की हम कंक्रीट वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। स्टेयरकेस कैसा भी हो, आपको मेथड यही यूज करना है जैसा मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इस तरीके से आप एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं। तो जो गिवन डाटा रहता है स्टेयरकेस के लिए वो मैंने पहले ही यहाँ बना के रखा है, लिख के रखा है। तो ये है स्टेयरकेस, इसकी हाइट दी हुई है 3 मीटर, यानी मैं इसको mm में लिखा हूं। ओके, ये है राइजर और ये होता है थ्रेड। तो राइजर और थ्रेड की जो मेजरमेंट है वो दी हुई है कि राइजर है 150 mm और थ्रेड है 250 mm। ओके, और राइजर और थ्रेड मिलके बनता है एक स्टेप्स, वही एक स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखा है बड़ा करके। और इसकी विड्थ ऑफ स्टेयर वो है 1.2 मीटर, इसको मैंने यहाँ पे mm में लिखा है। तो विड्थ ऑफ स्टेयर हो गया 1.2 मीटर। ओके, अब इस गिवन डाटा के बेस पे हमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना है स्टेयरकेस के लिए। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स निकालेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने का फॉर्मूला है h डिवाइडेड बाय r, यानी हाइट डिवाइडेड बाय राइजर। यहाँ पे दिया हुआ है हाइट 3000 mm और राइजर है 150 mm। तो ये हो गया 3000 और ये हो गया 150 mm। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 20 नंबर्स। ओके, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स आने वाला है इसमें 20। ओके, अब इस 20 नंबर से हम हॉरिजॉन्टल लेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का लेंथ निकाल सकते हैं। वो इस तरीके से, ये जो थ्रेड दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो हमें ये हॉरिजॉन्टल लेंथ मिल जाएगी। ओके, तो यहां भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लेंथ हो जाएगा, ये 20 स्टेप्स हमने जो निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 थ्रेड से। थ्रेड है 250, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5000 mm, यानी कि 5 मीटर। तो ये हो गया हमारा, ये लेंथ हमें मिल गया, यानी ये जो लेंथ आएगा कंटिन्यू यहां से लेकर यहां तक हमें मिल गया 5000 mm। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें ये जो वेस्ट स्लैब बोलते हैं इसको वेस्ट लेंथ निकालना है। तो वेस्ट लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेस्ट लेंथ निकालने के लिए हमारे पास ये लेंथ है, ये लेंथ है, हमें ये निकालना है। तो पाइथागोरस रूल से हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे अंडर रूट 3000 स्क्वायर प्लस 5000 स्क्वायर प्लस 5000 स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5830 mm। ओके, यानी कि ये जो लेंथ है ये हमें मिल गई, यानी ये जो लेंथ है ये हमें मिल गई 5830, ये रहेगी यहां से लेकर यहां तक की। ओके, यानी हमें इसकी लेंथ मिल गई, ये लेंथ हमें लगने वाला है वॉल्यूम निकालने के लिए। ओके, अभी क्या करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि ये लेंथ हमारा बराबर है कि नहीं है। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि ये जो 1 स्टेप्स है इसका 2 साइड हमें दिया हुआ है, 1 साइड हमें नहीं दिया हुआ है। इसमें भी सेम हम पाइथागोरस रूल्स अप्लाई करेंगे और ये लेंथ निकालेंगे, और ये लेंथ निकलने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो हमें सेम ये लेंथ मिल जाएगी। तो वो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। क्या लिखूं मैं, स्टेप्स लिख देता हूं। स्टेप 1 हाइपोथेनियस। ओके, तो इसका हमें वैल्यू दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली इसको भी सेम रूल से अप्लाई करते हैं पाइथागोरस से। 250 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 291.54 mm। ओके, अब क्या करेंगे, इस लेंथ को हम मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे। वेस्ट लेंथ 291.54 इंटू 20 स्टेप्स है इसलिए 20 कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा
5830 सेम, यानी जो हमने यहाँ पे निकाले थे वो सेम हमें ये मिल जाएगा। ओके, यानी कि ये लेंथ हमारा जो निकाले थे वो बराबर है। तो अभी हमने वेस्ट लेंथ निकाल लिया, बाकी सब लेंथ है। अब हम डायरेक्टली अब निकालेंगे वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको हम दो पार्ट में निकालेंगे। ओके, ये जो मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पे दिया है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिया है, तो पहले हम इसको निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम पूरा निकालेंगे और बाद में इसकी वॉल्यूम निकालेंगे स्टेप्स की, और फिर दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो वो किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। ओके, तो इसका क्या रहेगा फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ जो हमने निकाले ये, तो मैं सबको अभी m³ में आंसर निकालने वाला हूं, इसलिए मैं सारी वैल्यू को मीटर में लूंगा। तो ये 5830 है, तो मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5.83। ओके, इसकी ब्रेथ दी हुई है 1.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.2। ओके, और इसकी हाइट, यानी कि ये जो दी हुई है ना हाइट, ये हाइट हमें लेना है 150 mm, तो 150 का मीटर में हो जाएगा 0.15। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.0494 m³। ओके, हमें इस पोर्शन की क्वांटिटी निकल गई। ओके, अभी हमें निकालना है स्टेप्स की क्वांटिटी कितने आने वाली। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्टेप्स। वॉल्यूम ऑफ 1 स्टेप, तो रेक्टेंगल का एरिया इंटू ब्रेथ से कर देंगे तो हमें उसका वॉल्यूम मिल जाएगा एक स्टेप्स का। तो इसका फॉर्मूला है एरिया निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ब्रेथ से जो यहां पे दिया हुआ है, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वो कैसे होएगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या है, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ये 250 ले ले या 150 ले, बेस हम ले लेते हैं 250। ओके, इसकी हाइट ले लेते हैं 150। तो मैं इसको मीटर में ले रहा हूं सबको, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे 0.25 कर देता हूं इसको, और इसको 0.15 कर देता हूं, तो हमें डायरेक्ट आंसर m³ में मिलेगा। ये हो गया, और b हमें लेना है ब्रेथ 1.2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 0.0225 m³। ओके, तो अब हमें एक स्टेप्स का वॉल्यूम मालूम पड़ गया। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जितनी स्टेप्स है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ 20 स्टेप्स। 1 स्टेप्स का इतना निकला है, तो 20 स्टेप्स का कितना, तो ये हो जाएगा 0.0225 इंटू 20। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.45 m³। ओके, तो अभी हमारे पास सारी वॉल्यूम निकल गई, यानी कि हमने क्या किया, हमने पहले वेस्ट का वॉल्यूम निकाल लिया, वो है ये। उसके बाद हमने क्या किया, पहले एक स्टेप्स का हमने वॉल्यूम निकाला और उसको हम मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया, क्योंकि हमारे पास 20 नंबर्स ऑफ स्टेप्स आया था। ओके, तो इस तरीके से हमने सारी स्टेप्स का वॉल्यूम निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों वॉल्यूम को, यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ 20 स्टेप्स, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी कंक्रीट की कि कितना लगने वाला है इस स्टेयरकेस के लिए। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टेयरकेस हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट कितना है 1.0494 प्लस वॉल्यूम ऑफ 20 स्टेप्स, ये है 0.45। तो हम इसको प्लस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.5 m³। ओके, यानी कि इस स्टेयरकेस के लिए जिसमें 20 स्टेप्स आने वाला है, तो उसमें जो कंक्रीट वॉल्यूम रहेगी वो 1.5 m³ रहेगी। ओके, तो बहुत इजी था। तो ये मेथड यूज करके आप किसी भी स्टेयरकेस की कंक्रीट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। Okay, so I hope this video will helpful for you. So hit like button, subscribe my channel, and also press bell icon to receive notifications automatically in your mobile phone. Till then, keep smiling. Thank you.